देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। वैसे तो सुभाष बिहारी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दलितों वंचितों का नेता कहा जाता है और ये दलित वंचित और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ भारतीय शोषित सेना के माध्यम से हमेशा आवाज उठाते आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि सुभाष बिहारी दलित सेना में भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी दिल्ली में काम किया है। वहीं अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले ही सुभाष बिहारी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहीं सुभाष बिहारी ने दामन थामते ही अपना कार्य शुरू कर दिया और आज पहली प्रेस वार्ता कर सैकड़ों की संख्या में लोगों को संगठन से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। इस क्रम में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब मुझे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अब मैं इस कार्य को अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ करूंगा। सुभाष बिहारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने मुझ पर अपना भरोसा जताते हुए और मेरे अच्छे कार्यों को देखते हुए मुझे ये प्रतिष्ठित पद प्रदान किया है। और क्या कुछ जानकारी देते नजर आए सुभाष बिहारी मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। जो नई जिम्मेवारी मुझे मिली है वह जिम्मेवारी 24 जनवरी 2024 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती वाले दिन मिला है। 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं मेरा भी जन्मदिन था। 24 को जिम्मेवारी मिलने के बाद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्तेश्वर राय जी से हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी, संगठन का हम समीक्षा नहीं कर पाए थे, जिसके कारण मैं प्रेस वार्ता करके अपने साथियों को संदेश देने में विलम्ब रहा। गुप्तेश्वर राय जी से बातचीत हमारी 3 फरवरी को हुई है। साथ ही हमने संगठन की कुछ समीक्षा किया। कल हमारे बहुत से साथी जो अलग अलग संगठन के साथ किसान हित में, जनहित में संघर्ष कर रहे थे, वो हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के विचारों में आस्था और विश्वास रखते हुए हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा से जुड़ने का उन्होंने विचार रखा। उनके विचार का सम्मान करते हुए उनको संगठन से जोड़ने का कार्य किया है। साथ ही हम 10 फरवरी को बिहार के दौरे पे जा रहे हैं। चुनाव का भी माहौल है, हम संगठन का भी समीक्षा करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए अपने नेता का संदेश लेकर के आम जनता के बीच में हम लोग कैसे जा सकें, इन सभी योजनाओं पर विचार विमर्श करने के बाद 10 फरवरी से 6 मार्च तक हमारा बिहार का दौरा रहेगा, जिसमें हम बिहार के सभी जिला में अपने किसान मोर्चा के साथियों के साथ समीक्षा मीटिंग करने के बाद संगठन का विस्तार 12 मार्च को 11 मार्च को दिल्ली देश की राजधानी में समीक्षा बैठक बुलाएंगे, जिसमें जितने भी राज्य के साथी हमारे आएंगे वो हमें अगर जानकारी देंगे अपने आने का, तो हम उनके रहने का और भोजन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही 12 मार्च को हमारा विस्तार महासम्मेलन होगा, जिसमें कई अलग अलग राज्य के हमारे पुराने साथी या अलग संगठनों में काम करने वाले साथी, सभी नए पुराने साथियों का लेकर के संगठन का विस्तार मैं करूंगा। उससे पूर्व अपने पुराने साथियों का संगठन का समीक्षा करते हुए कौन कहाँ रह करके बेहतर कार्य कर सके। संगठन सर्वोपरि है। हमारे नेता का जो संदेश और आदेश है वो सर्वोपरि है। चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी जिस विश्वास के साथ हमारे नेता ने हमें दिया है, हम अपने नेता पशुपति कुमार पारस जी का, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रिंस राज जी का संदेश आम जनता तक पहुँचे। किसान हित में, किसान
से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ कैसे किसानों तक पहुंचाया जा सके, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए, विचार विमर्श करते हुए संगठन को हम एक नए धार देने का काम करेंगे। क्या 10 फरवरी से कोई यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं? 10 फरवरी से अलग अलग जिले में जो हमारा संगठन है उस संगठन का हम समीक्षा बैठक करेंगे। जिस जिला में भी हम जाएंगे उस जिला का जो जिला अध्यक्ष है वो हमारे नेता होंगे। हम कार्यकर्ता के रूप में उनको मदद करते हुए संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कौन जिला अध्यक्ष सक्रिय है, कौन निष्क्रिय है, किनका जिम्मेवारी कहाँ देने से वो बेहतर काम कर सकेंगे, वो सभी चीज़ों की समीक्षा करते हुए 11 मार्च को हम बैठक करेंगे सभी साथियों के साथ। अभी तो हम अलग अलग जिला, अलग अलग ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक लेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद हम अपने साथियों के साथ विचार विमर्श 11 मार्च को समीक्षा बैठक में करेंगे और 12 मार्च को नए संगठन विस्तार की घोषणा करते हुए संगठन को एक चुनौती के लिए चुनाव मैदान में किसकी क्या भूमिका रहेगी, संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा, किसानों को योजनाओं से जोड़ने के लिए कौन व्यक्ति कहाँ कारगर रहेंगे, उस सभी चीज़ों का तय हम 12 मार्च को घोषणा करेंगे। 11 मार्च तक हमारा समीक्षा बैठक होगी। 12 मार्च से संगठन विस्तार पर युद्ध स्तर पर हमारा कार्य होगा। है और बहुत अहम जिम्मेवारी मिली है। यह देश हमारा कृषि प्रधान देश है, यह देश किसानों का है। जय जवान जय किसान का देश है, इसलिए किसान प्रकोष्ठ का इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेवारी है। पार्टी ने इनके कंधों पर यह जिम्मेवारी दी है कि पार्टी को खेत में, खलियान में, किसान के बीच, नौजवान के बीच ले जाने की जिम्मेवारी आदरणीय हमारी नेता, जन जन के नेता पशुपति कुमार पारस जी ने सौंपा है। और हम लोग को और हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है, पूरे देश में यह किसान प्रकोष्ठ के माध्यम से, अपनी पूरी टीम के माध्यम से यह किसान अपनी पार्टी को जन जन तक ले जाएंगे, किसानों के बीच ले जाएंगे और किसानों के मुद्दे को, किसानों की बातों को, किसानों के हक और अधिकार को लेकर यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मजबूती से पूरी आवाज को अपनी बुलंद करेंगे और पार्टी का जन जन तक पार्टी के संदेश